दिल्ली के पंजाबी बाग जन्माष्टमी स्टेडियम में आयोजित एकल श्री राम कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं को कथा का अमृतपान कराते हुए विश्व प्रसिद्ध व्यास रमेश भाई ओझा जी ने सुंदर ढंग से सीता स्वयंवर के आख्यान वर्णित किए। उन्होंने बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से राम विवाह के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि भगवान राम का दूल्हे के रूप में दर्शन करने देवों के देव महादेव शिव सहित सभी देवी देवता मिथिलापुर पधारे थे। उन्होंने बताया कि भगवान राम का चरित्र एक सेतु जैसा है, जिन्होंने कर्म के मार्ग और ज्ञान दोनों मार्ग रूप में राजा जनक और राजा दशरथ को जोड़ा। एकल श्री राम कथा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी सहित कई विशिष्ट जन भी पधारे और श्रद्धालुओं को शुभाशीर्वाद दिया। अन्य अतिथियों ने राम कथा सुनी और कथा व्यास रमेश भाई ओझा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि कथा के 7वें दिन एकल सुरताल कलाकारों द्वारा मनमोहन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही एकल अभियान की पंचमुखी शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों पर एक प्रभावी पावर प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंघल, विनीत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। काशी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं और इस कथा में आकर के एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हमें लग रहा राष्ट्र के कल्याणार्थ एकल अभियान जो आज कार्य कर रहा है, नर सेवा नारायण सेवा, उसका सचमुच में इससे बहुत सुंदर स्वरूप नहीं मिल सकता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह से तन मन धन से लगा है समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए, वह अपने आप में विश्व में अद्वितीय है, अद्भुत है और हमें गर्व है कि हम इसके अंग हैं और इससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जो एकल के टीम है, सदस्य हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनके प्रति भी विनम्रता से हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। जो इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने किया है, इसके लिए पूरा हमारा एकल परिवार आभारी है, ऋणी है। सभी को वंदन है, नमन है। जय हिंद, जय भारत। सभी को एकल प्रणाम। हम लोग काशी से आए हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद वाराणसी चैप्टर का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और यहाँ आके बहुत ही सुखद और अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतने वृहद रूप से और इतने तन मन धन से ये कार्यक्रम हो रहा है, इतने मन से हो रहा है कि पूरा बहुत ही पूरा एटमॉस्फेयर जो है बहुत अच्छा है, एकदम पूर्ण एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो एकल से पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं और एकल जो कार्य कर रहा है वो कार्य शायद दुनिया में कोई भी और संस्था नहीं कर रही है। और एकल से जुड़ना मतलब कि आप अपने को प्रभु से थोड़ा सा और पास रखना। सभी को एकल प्रणाम। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मैं एकल जैसे संस्थान के साथ जुड़ी हूँ। पहले मैं एक खाली दानकर्ता या सहयोगकर्ता के रूप में जुड़ी थी। पिछले कुछ वर्षों से मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को एक वॉलंटियर के थ्रू अपनी सेवा देने का मौका प्राप्त हुआ। तो अब हमने एक एकल के रजत जयंती पे एक किताब लिखी है, एक बुक हम आज रिलीज करने जा रहे हैं जिसका नाम है एकल एक क्रांति। और आशा है आप सब लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोगों को भी एकल के बारे में जो नहीं पता है वो सब पता चलेगा। इस किताब को जब हम लिख रहे थे, जब शोध कर रहे थे, जब हम इसके बारे में, जो हमारी राइटर है नाजिया जी, उनकी हेल्प के लिए हमने जब इसे रिसर्च करनी शुरू करी तो हमें पता चला कि एकल का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम इसका एक पार्ट बन सके। So I'm really thankful to Ekal for giving me this opportunity. It has been a personal as well as personal growth, and I'm really thankful to Ekal for this. Thank you.